what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। किसान साथियों, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय में होंगे और सेहतमंद होंगे। आपका छोटा भाई सोनू पंडित आपको नमस्कार करता है। किसान साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे खरपतवारों के बारे में जो कि हमारे फसलों के लिए, जितने भी हमारे फसल हैं, बरसाती फसल हो, ठंडी का फसल हो, गर्मी का फसल हो, उन फसलों के लिए नासूर बन चुके हैं, यानी कैंसर का रूप बन चुके हैं, जिनको जड़ से ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आज बात करने वाला हूँ ऐसे कुछ चुनिंदे खरपतवार हैं जिनको आप जड़ से परमानेंटली उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें और जड़ से उसको कैसे ख़त्म करें, आज उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आखिर में आप लाइक, कमेंट और अपने दोस्त साथी और किसान साथियों में आप वीडियो हमारा शेयर कर सकते हैं। किसान साथियों, खेती में लगभग 30 से 50% जो होता है ना, हमारा उत्पादन फिजूल के खरपतवारों के उग जाने से क्या होता है कि क्षति हो जाता है, नुकसान हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। खरपतवार से जो किसान सही समय पर अगर खरपतवार पर नियंत्रण पा लेते हैं तब तो उनका 30 से 40% उत्पादन जाहिर सी बात है कि बढ़ जाता है। और जो किसान अगर 30 से 40% जो हमारे किसान हैं वो खरपतवारों पे सही से, टाइम से, समय से अगर नियंत्रण नहीं पाते हैं तो उनका लगभग आप मान के चलें कि 40 से 50% जो उत्पादन क्षमता होती है वो ऑटोमेटिक उसको डाउन हो जाना है। इसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। और उसके बाद कई बार तो ऐसा देखा गया है कि 70% फसल तक की बर्बादी हो जाती है मात्र खरपतवारों के उग जाने से खेतों में। विशेषकर कुछ ऐसे चुनिंदा खरपतवार हैं जिसका मैं आपको नाम बताऊंगा और उसको जड़ से खत्म करने का, आपको प्रयोग करने का आपको दवा बताऊंगा, स्प्रे बताऊंगा, जो कि आपके लिए वो रामबाण अचूक साबित हो सकता है। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों, साथ में हम आपसे बात करेंगे सोयाबीन, धान, कपास, उसके बाद हो गया मक्का, बाजरा। इस समय जो फसल चल रहा है उन फसलों पे किस तरह से हम नियंत्रित करेंगे खरपतवार का, किस तरह से अपने खेतों में उगे फसलों को बचाएंगे खरपतवारों से, आपको मैं बताऊंगा। आपको सिंगल शॉट समाधान बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। किसान साथियों, सबसे जो खतरनाक खरपतवार होता है खेतों के अंदर, उसको नियंत्रण कर लेते हैं अगर आप, तो जाहिर सी बात है कि आपका उत्पादन क्षमता में काफ़ी वृद्धि होगी और आपका उत्पादन क्षमता बहुत अच्छा जाएगा। और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हमने खेतों के अंदर का खरपतवार तो नियंत्रण कर लिया, बट जब मेढ़ों पे होता है, जो खेतों के किनारे किनारे जो होते हैं, जो हमारे यहाँ लाठ बोलते हैं, आप कहीं कहीं डांड बोलते हैं, कहीं कहीं मेढ़ बोलते हैं। मेढ़ों पे इतनी संख्या में खेतों के चारों तरफ घूम करके खरपतवार हो जाते हैं जो कि किसान साथी उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज उसको भी ख़त्म करने का आपको तरीका और सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे कि कुछ ऐसे आपको चुनिंदा खरपतवार हैं जिनका मैं नाम बता देता हूं और आपको डिस्प्ले पे भी आपको दिख रहा होगा चित्र के साथ, आप पहचान लीजिएगा। नागर मोथा हो गया। नागर मोथा एक ऐसी मतलब नासूर बन चुका है खेतों में फसलों के लिए कि अगर वो एक बार खेतों में आ गया तो पूरे खेत को कवर कर लेता है। इसके जो जड़ होते हैं ना, इसके जड़ों के नीचे गांठ होता है और वो गांठ क्या करता है कि गांठों में से ही नए नए गांठ निकलने चले जाते हैं
और नए नए पौधे तैयार होना शुरू कर जाते हैं। और भाई साहब पूरे साल में पूरे आपके खेतों को क्या करता है, ढक लेता है, छेक लेता है। और उसकी जो जड़ होती है नागरमोथा खरपतवार की, उसकी जड़ अंदर अंदर ही पूरे खेतों में फैलना शुरू हो जाता है। और दूसरा खरपतवार आ जाता है गाजर घास, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। गाजर घास खेतों के अलावा खाली जगहों पे भी बहुत तेजी से यह फैलता है, रोडों पे, गलियों में, खेतों में, मैदानी भागों में, मतलब वो लगभग पूरे एरिया को कवर करना शुरू कर देता है, कहीं भी हो। तो उसमें क्या होता है, और दूसरी बात ये होता है कि इस जो गाजर घास है ना, इसका सबसे बड़ा समस्या फसल को तो होता ही है, साथ साथ में इंसानी प्रॉब्लम भी ये क्रिएट कर देता है। जैसे दम्मे की बीमारी में ये बहुत ज़्यादा क्या करता है, नुकसानदेह है। अगर किसी को हल्का फुल्का भी दम्मा है तो ये ऐसा खरपतवार है कि अगर उसके आप टच में आते हैं तो आपके दम्मे को ये डबल ट्रिपल बढ़ा देता है, रोग को आपको बढ़ा देता है। और दूसरी बात, दूसरी एलर्जी इसकी होती है शरीरों में रेड कलर का, जैसे खाज खुजली होती है उस तरह का क्या होता है, ये शरीरों में दाना दाना सा उगने शुरू हो जाते हैं अगर उसकी आप रेंज में, उसके टच में आ जाते हैं तो यानी कहने का मतलब है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये जो खरपतवार है गाजर घास जो है, ये आपके सेहत के साथ साथ आपके फसलों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये नुकसानमंद है। तीसरा आ जाती है बोखना खरपतवार, जो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। बोखना ज़्यादातर क्या होता है कि ये सोयाबीन और मूंगफली के फसलों के खेतों में ये ज़्यादा संख्या में उगाते हैं। उसके बाद कपास में भी ये क्या करते हैं, ये काफ़ी संख्या में उगने शुरू हो जाते हैं। इनको भी क्या करते हैं कि इनको भी जड़ से ख़त्म करना बहुत ही हमारे किसान साथियों के लिए मुश्किल हो जाता है। चौथा आता है भांग जो होता है हमारे इधर यूपी बिहार में तो कम देखने को मिलता है। यूपी में चले जाएं आप, हरियाणा में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, उस जगहों पे आप देखेंगे कि गली चौराहे, खेतों, रोडों, रेलवे क्रॉसिंग, मतलब लगभग हर जगह वो क्या करता है कि आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो इसको भी आपको ख़त्म करने का मैं तौर तरीका बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। चैनल पे नए हैं किसान साथियों तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चले। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, बट आपको मैं एक एक बारीकियां और तरीका, सावधानियां टोटली आपको मैं बताते चलूँगा। तो किसान साथियों, इन सबको ख़त्म करने के लिए, जैसा कि सबसे आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि पहले तो आपको गर्मियों के दिनों में क्या करना है, जब खेतों में फसल ना हो, कोई भी फसल ना हो, आपको गहरी जुताई करवा देनी है। गहरी जुताई करवाने से जब आपके खेतों से बड़े बड़े ढेले, बड़े बड़े चक्के जब उखड़ना शुरू होते हैं तो उसमें क्या होता है कि नागरमोथा को ख़त्म करने में बहुत आसानी मिलती है। क्योंकि उनके जो गांठ होते हैं, नागरमोथा के नीचे जड़ के जो गांठ होते हैं, वो गहरी जुताई से ऊपर आ जाते हैं और गर्मी और तपिश और लूह के कारण क्या होते हैं कि वो सूखने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपको आसानी मिलती है नागरमोथा को ख़त्म करने में। और किसान साथियों, आपको सिंगल शॉट में मैं 5-6 खरपतवारों को ख़त्म करने का स्प्रे बताऊंगा। आप बने रहिएगा वीडियो में। चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करते चले। पहला आपको करना क्या है कि अगर आपके खेतों में नागरमोथा जैसे ये तमाम जो खरपतवार हैं, जिसका मैंने आपको नाम बताया, इनको आपको जड़ से ख़त्म करना है किसान साथियों, तो आपको एक्सल कंपनी का मेरा 71, मेरा 71 100 ग्राम की इसके अंदर जो होता है दानेदार ग्लाइफोसेट आती है। यह नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। मतलब कहने का ये है कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई सेलेक्टिव फसल में स्प्रे करने वाली दवा नहीं होती है। इसके जद में आपका फसल आ जाए, कोई खरपतवार आ जाए, कोई घास फूस आ जाए, ये सबको जड़ समूल नाश कर देता है। तो इतना आपको सावधानी इसमें ये रखनी है, जैसा कि मैंने एक वीडियो और बनाया था कि आप जब भी मेरा 71 एक्सल कंपनी का जब भी आप अपने खेतों में स्प्रे करें तो आपको सावधानी यह रखनी है कि आपके खेतों में कोई भी फसल की खेती
ना की गई हो। बस इस चीज़ का आपको सावधानी रखनी है किसान साथियों। और दूसरी बात क्या क्या करना है कि जब भी आप मेरा 71 का आप प्रयोग करें, खेतों में स्प्रे करें, इस बात का ध्यान रखें। अगर जैसे कि आपका हमारे इधर उत्तर भारत में धान गेहूं की खेती हो जाती है, फसल कट जाते हैं, खेत खाली हो जाते हैं, जब हल्की बारिश होने लगे, हल्की हल्की बारिश का मौसम आना शुरू हो जाता है, यानी धान की खेती की तैयारी शुरू हो जाती है, खेत आपका खाली रहता है, हल्की आपके खेत में, कहने का मतलब ये है कि आपके खेतों में नमी होनी चाहिए। नमी अगर आपके हल्का बारिश का इंतजार करते हो, बारिश हल्का हो जाए तो आप इसका यूज करें, या अपने खेतों में पानी चला करके आप अपने खेतों में नमी रखें। नमी जब खेतों में होगा तभी आपको मेरा 71 का स्प्रे खेतों में करना है। किसान साथियों, यूज कैसे करना है? 100 ग्राम की पुड़िया आती है मेरा 71 की, 15 से 16 लीटर वाली जो स्प्रे की टंकी आती है, उसमें आपको जैसा स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, यही इसी टंकी से 15 या 16 लीटर की आती है। इस टंकी में 100 ग्राम की पुड़िया को पूरे डाल देना है। डालने के बाद 2 केजी यूरिया ले लेना है, दानेदार यूरिया, उसको इस टंकी में डाल दें और मेरा 71 100 ग्राम डाल दें। उसको पानी से भर करके उसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप अपने खेतों में क्या करें? छिड़काव कर लें। अब छिड़काव का डोज क्या होता है? 100 ग्राम की जो पुड़िया होती है वो 2 केजी यूरिया के साथ आप 15 टन की यूज करते हैं, तो कम से कम आप मान के चलें पर बिघे के हिसाब से आपका 100 ग्राम पर बिघे के हिसाब से के आपको क्या करना है? छिड़काव खेतों में करना है। यानी 1 एकड़ में आपको कम से कम 400 ग्राम तक आप यूज कर सकते हैं मेरा 71 खाली खेतों में। इतना आपको ध्यान देना है। अब आ जाते हैं कि इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो भी आपके नमी के वजह से जो भी आपके खेतों में, खाली खेतों में जो भी आपके खरपतवार उगे होंगे, उनके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे 3 से 4 दिन में, और 10 से 15 दिन के अंदर वो क्या करते हैं? धीरे धीरे उनका असर जो होता है, स्प्रे का असर, उनकी खरपतवारों के जड़ों तक पहुंचना शुरू हो जाता है और वो जड़ों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद कि आपको ये क्या होता है कि इसमें ग्लाइफोसेट नहीं होता है, ये बगैर ग्लाइफोसेट का होता है। सावधानी आपको मैंने पहले बताया कि ये सेलेक्टिव खरपतवार नहीं है, फसल के साथ खरपतवार के साथ ये फसल को भी नष्ट कर देता है। तो विदाउट फसल के ही आपको खेतों में इसका छिड़काव करना है। अब दूसरी बात आती है कि सकरी पत्ती वाली जो खरपतवार होते हैं, सकरी पत्ती वाली खरपतवार जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उस खरपतवार को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है कि टारगा सुपर आता है, उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। वीप सुपर आता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसा कि आपको डिस्प्ले में कंपनी के नाम के साथ दिख रहा होगा। या एगिल कंपनी का आता है, उसका आप स्प्रे करके इन सब खरपतवारों को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे सकरी पत्ती वाली, चौड़ी पत्ती वाली, ऐसे बहुत सारे खरपतवार होते हैं जिनको आसानी से इन सब दवा के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। अब चौथी बात आ जाते हैं किसान साथियों कि सोयाबीन में उगे खरपतवार अगर आपके खेतों में उगे हैं, सोयाबीन आपने खेती की है और आप सोयाबीन की खेती के समय आपने किसी भी खरपतवार नाशक दवा का आपने स्प्रे नहीं किया है और सोयाबीन की खेती आपने कर दी, सोयाबीन का पौधा आपका तैयार होने लगा धीरे धीरे, तो उस टाइम आपको क्या करना है? उस टाइम आपको FMC कंपनी की गैलेक्सी आती है, उसका आपको स्प्रे करना है सोयाबीन के खेतों में, जिसमें उगे खरपतवार क्या होते हैं? वो जड़ से ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, आपको एक चीज़ का झटका जरूर लगेगा। जब भी आप FMC कंपनी की गैलेक्सी का आप प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि आपके फसल हल्के पीले पड़ जाए। इससे आपको घबराना नहीं है, वो ऑटोमेटिक आप उसको रिकवर कर लेंगे सिंचाई के द्वारा और खाद्य पदार्थों के द्वारा, वो रिकवर हो जाते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। अब आ जाते हैं कि इसमें क्या होता है। अब इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड इसमें नहीं मिलाना है। किसी भी जितने भी हमने खरपतवार के दवा के नाम बताएं, इसमें आपको ना ही इंसेक्टिसाइड का यूज करना है और ना ही फंगिसाइड का यूज करना है। इस चीज़ का आपको कदापि यूज नहीं करना है, ये सावधानी आपको बरतनी है। और ना ही उसमें कोई NPK की मिश्रण करनी है, NPK भी आपको नहीं मिलाना है।
और जो कंपनी का डोज होता है, जो कंपनी ने डोज दे रखा है, उस पर लिखा होता है बाकायदा प्रति एकड़ प्रति बीघे कितना ml कितना यूज करना है, कितनी पुड़िया यूज करनी है। उसी डोज के हिसाब से आपको क्या करना है कि अपने खेतों में इसका स्प्रे करना है। डोज मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि डोज जो कंपनी अपने हिसाब से देती है उसी हिसाब से आपको स्प्रे करना है। इसके बाद आ जाता है धान की, जो बरसात में हम धान की खेती करते हैं। तो धान के खेतों में आपने धान की रोपाई से पहले अगर कोई आपने खरपतवार का यूज नहीं किया है तो आप किसान साथियों धान की रोपाई के बाद भी आपको क्या करना है कि पीआई कंपनी की नॉमिनी गोल्ड का आप प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ये भी अति उत्तम होता है धान में उगे खरपतवारों को ख़त्म करने में, या गेहूं में भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो किसान साथियों, ये तो था आपके कुछ चुनिंदा खरपतवार जिसको कि जड़ से समूल नाश करने के मैंने आपको तौर तरीके और उपाय बताए और स्प्रे के छिड़काव के तरीके बताए। किसान साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे अगर हमारे नए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे कल किसी अगले यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई दोस्त सोनू पंडित को इजाज़त दें।